नमस्कार, आपका स्वागत है अवाम इंडिया चैनल में। इस वक्त हम सेंट्रल पार्क में सोफिया स्कूल के पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग यहाँ पर और संयुक्त अभिभावक संघ के लोग यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर आकर के एक जो जागरूकता अभियान के तहत में यहाँ पे उनसे मुलाकात हुई है। वहाँ पर जो मौजूद पेरेंट्स थे उनको उन्होंने अभिभावक संघ वालों ने समझाया है। वाकई बहुत अच्छी चीज़ें थी और उनसे हम और रूबरू होकर के और उनसे बात करते हैं, फिर आपसे बताते हैं कि उन्होंने हमें क्या क्या बातें बताई है। चलिए हम उनसे बात करते हैं। सर, हम लोग संयुक्त अभिभावक संघ से हैं और हम लोगों ने कोर्ट के आदेशों के तहत एक जागरूकता अभियान चलाया है। जो अभिभावक इस चीज़ से जागरूक नहीं है, जो अवेयर नहीं है कि क्या कोर्ट का डिसीजन रहा है, क्या 2016 का एक्ट है, शिक्षा नीति किस तरह से चलती है, स्कूलों का संचालन किस तरह से होता है, उनकी जानकारी देने के लिए हमने ये अभियान चलाया हुआ है। और इसी अभियान के तहत आज सेंट्रल पार्क में हम लोग सोफिया स्कूल के पेरेंट्स से मिले थे। तो इसमें सर कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसमें कुछ पॉइंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें पहला पॉइंट आता है कि कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिसमें 60 या 70% दो ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए। इन दोनों ऑप्शंस में 60% और 70% फीस हमें ट्यूशन फीस की देनी है, लेकिन ये जो फैसला लागू होगा ये स्कूल खुलने के बाद होगा। तो पहला पॉइंट हमारे लिए अभी काम का नहीं है, ये बाद में लागू होगा, जब ये तब अप्लाई होगा जब स्कूल खुल जाएंगे। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट जो है वो स्कूल खुलने से पहले जो अभी जिस स्थिति में हम खड़े हैं वो उस स्थिति की बात कर रहे हैं कि ट्यूशन फीस, टोटल फीस का जो भी ट्यूशन फीस वाला पार्ट है उसका 60% हमें अभी स्कूल को देना है। कैपेसिटी बिल्डिंग चार्ज जो एक हेड नया सरकार ने बनाया है उसके तहत टोटल फीस का 60, ट्यूशन फीस जो भी टोटल फीस में से है उसका सिर्फ मात्र और मात्र 60% हमें अभी देना है स्कूल खुलने से पहले। फिजिकली जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं उससे पहले उसका मात्र 60% हमें देना है। इससे ज़्यादा कोई फीस हमें नहीं देनी है, किसी हेड में हमें पैसा नहीं देना है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में सरकार ने ये कहा है कि पीटीए का गठन 15 दिन के अंदर, कोर्ट के आदेश के बाद 15 दिन के अंदर पीटीए का गठन किया जाए और एसएलएफसी का गठन करके 2 महीने के अंदर अंदर फीस निर्धारित की जाए। वो फीस निर्धारित कब की जाए? जब पेरेंट्स और स्कूल ट्यूशन फीस के 60% पर अगर सहमत नहीं होते हैं तो पीटीए का गठन करके ये फीस निर्धारण किया जाए। उस निर्धारण में स्कूल को सभी खर्चे अपने शामिल करने होंगे, सभी ओपन करने होंगे, पब्लिक करने होंगे सारे खर्चे। उसके बाद वो एसएलएफसी इस चीज़ को डिसाइड करेगी। और तीसरे ही पार्ट में एक हिस्सा और भी है कि 2016 के एक्ट की सुचारू रूप से पालना हो। 2016 का एक्ट जो हमारे अभिभावकों के लिए है वो बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा नीतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी पालना सुचारू रूप से हो, ये नियम कोर्ट के द्वारा हमारे को दिया गया है। लेकिन अक्सर फीस का जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर के अंदर 4 या 5 मत ही होते हैं और बाकी के मत कैसे पता लगे कि और मत क्या होने चाहिए? सर, स्कूल में जो अभी तक चार्जेस लगते आए हैं, कई स्कूल 2 हेड दिखाता है, कोई स्कूल सिंगल हेड में ही सारी फीस ले लेता है, कोई 4 हेड दिखाता है। 2016 के एक्ट में स्पेशली मेंशन किया गया है कि कौन कौन से हेड बनेंगे, डेवलपमेंट के, एक्टिविटी के, लैब चार्जेस, स्कूल ट्यूशन फीस, कन्वेंस चार्जेस, ये सारे हेड 12 हेड इसमें बनते हैं। जो सभी हेड स्कूल को अपनी फीस स्लिप में मेंशन करना अति आवश्यक है। हमारी जो भी कोर्ट के आदेश के बाद जो हमारी जीत हुई है वो जीत 60%, ट्यूशन फीस का 60% कोरोना की वजह से ये लेना और ये अप्लाई कराना हमारी जीत नहीं। हमारी जीत ये है कि हमने उसमें 2016 के एक्ट की सुचारू रूप से पालना की जाए स्कूलों द्वारा, ये हमने लागू करवाया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी, अभिभावकों के लिए बहुत बड़ी जीत है। हम चाहेंगे कि 2016 के एक्ट को आप लोग इसकी जानकारी लें। अगर आपको कहीं ना कहीं जानकारी से आप चूकते हैं तो संयुक्त अभिभावक संघ से आप संपर्क करें, वो आपको पूरी जानकारी मुहैया कराएगा इस मामले में कि किस तरह से 2016 का एक्ट काम करेगा और किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम सर युवराज असीजा, मैं मंत्री संयुक्त अभिभावक संघ। ये मीडिया के माध्यम से राजस्थान के माध्यम से कल जानकारी में आया कि सरकार तैयारी कर चुकी है इस बात की कि 4 जनवरी से स्कूल खोले जाएं और वो स्कूल जो है 6 क्लास से 12th क्लास तक के 3 घंटे के लिए खोले जाएंगे और उससे नीचे जो पहली और 5वीं क्लास तक के हैं उन बच्चों को ट्रायल बेस के ऊपर खोले जाएं। तो ये पढ़कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और संयुक्त अभिभावक संघ ने भी इसके ऊपर चर्चा करी कल हमने, और ये तय करा कि इस साल, क्योंकि वैक्सीन की जहाँ तक बात है तो वैक्सीन की भी एक प्रायोरिटी है, कुछ जो सरकार की एक मर्यादा है, एक लिमिटेशंस है उसको वितरित करने की, लगाने की। तो वो अभी निकट भविष्य में नज़र नहीं आता कि 6 महीने के अंदर भी ऐसी स्थिति बनेगी कि बच्चों को तक ये वैक्सीन पहुँचेगी। तो एक बात तो बहुत क्लियर कट और स्पष्ट है कि ये सत्र में स्कूल खुलना नहीं चाहिए, बहुत क्लियर कट बात है। मार्च तक ये बिल्कुल स्कूल नहीं खुलना चाहिए। मार्च के अंदर देश में क्या स्थिति बनती है
क्या वैक्सीन की स्थिति सरकार के लिए बनती है, इसको तय करते हुए आगे की बात सोची जा सकती है। लेकिन मार्च तक तो अभी ये कोई स्कूल नहीं खुलना चाहिए, एक बात तो बहुत क्लियर कट है। दूसरी बात मैं ऑब्जेक्शन करना चाहूँगा कि ये 5वीं क्लास तक के बच्चों पर ट्रायल के लिए स्कूल खोले जाएँ। शर्म की बात है। राजस्थान सरकार और जिन लोगों ने बात अगर सोच रहे हैं, इस बात को लागू करने जा रहे हैं, तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी और राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी भी और ये स्कूल वाले जिन लोगों से इन्होंने तय करके बैठकर निजी को सुना है कि निजी स्कूल वालों से समन्वय कर और ये इन्होंने तय करने के प्रयास किया है, ये सारे के सारे लोग कान खोल के सुन ले कि अभिभावक बिल्कुल भी बच्चों को ट्रायल नहीं है। हमारे बच्चे, ये बच्चे हमारी जीवन है, इस देश का भविष्य है, हम सबकी जिम्मेदारी है। आप सबको अपनी जिम्मेदारी ध्यान नहीं होगी, लेकिन अभिभावक किसी भी कीमत के ऊपर इसका आपके निर्णय का विरोध करेंगे और निश्चित रूप से बच्चे स्कूल नहीं जाने चाहिए। हम उनसे ट्रायल नहीं करने देंगे, ये स्पष्ट बात समझ में आ जानी चाहिए। तो ये मैं कहना चाहूँगा संयुक्त अभिभावक संघ की तरफ से। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मनीष विजयवर्गीय, मुख्य प्रवक्ता का दायित्व जिम्मेदारी के तहत देख रहा हूँ। धन्यवाद। ये थे अभिभावक संघ के मंत्री हाशिजा और मनीष विजयवर्गीय, जो कि मीडिया प्रमुख प्रवक्ता हैं। इन्होंने जो अभी हालात हैं और जो पेरेंट्स के साथ में गुजर रहा है, फीस को लेकर के मुद्दों के बारे में हाशिजा ने, मिस्टर युवराज हाशिजा ने पूरा तफसील से बताया। इसके अलावा मनीष जी ने जो बात कही है कि स्कूल जो है इस वक्त नहीं खुलने चाहिए, ट्रायल बेस के ऊपर भी छोटे बच्चों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कोरोना अभी नया पैदा हो गया है। देखते हैं आगे सरकार क्या फैसला लेती है और आगे किस तरीके से स्कूल खुलते हैं या नहीं खुलते हैं। स्कूल खुलने के बाद में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।